नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। ये वीडियो थर्ड ग्रेड भर्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप थर्ड ग्रेड भर्ती की तैयारी कर रहे हो, तो आपके मन में बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, जैसे कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूँ, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूँ या नहीं करूँ, टेस्ट सीरीज जो ज्वाइन करूँ उसमें माइनर, मेजर, फाइनल जो टेस्ट रहते हैं उसका क्या फ़ायदा रहता है या नुकसान रहता है, और साथ ही साथ कौन सा कंटेंट आप पढ़ें और आप किस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। तो आप जो भी थर्ड ग्रेड भर्ती की तैयारी कर रहे हो, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। आपने वीडियो चालू कर ही लिया है, तो एक बार के लिए वीडियो पूरा ज़रूर देखना, जिससे आपको जो तैयारी करना है वो थोड़ा-सा आसान हो जाएगा और कुछ डिसीज़न लेना आपके लिए थोड़ा-सा आसान हो जाएगा। तो वीडियो पूरा ज़रूर देख के जाना, 5-10 मिनट का वीडियो रहने वाला है और आपकी तैयारी को बहुत ही तैयारी में मददगार होगा और साथ ही साथ आपकी तैयारी को आसान भी बना देगा। तो साथियों, आपके मन में ये बहुत सारे प्रश्न यही रहते हैं कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूँ या नहीं करूँ, करूँ तो कौन सी करूँ, और टेस्ट सीरीज में जो आप माइनर टेस्ट देते हो, मेजर देते हो, फाइनल देते हो, इसका फ़ायदा नुकसान क्या रहता है, और कंटेंट आप कौन सा पढ़ें, क्योंकि बाजार के अंदर इतना कंटेंट भरा रहता है कि आप एक कंटेंट आज लेके आते हो, एक बुक, दूसरे दिन कोई और बुक आ जाती है तो आप उसकी तरफ भागने लग जाते हो। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपकी आसपास में चलती रहती है, जो आपकी तैयारी को प्रभावित करती है। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आपको मैं हर एक बिंदु पर इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं कि थर्ड ग्रेड भर्ती के अंदर आप क्या-क्या करें, क्या नहीं करें। सबसे पहली बात तो ये आती है कि हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या नहीं करें, या टेस्ट सीरीज कौन ज्वाइन करे, ठीक है? उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल से आप जुड़े हो और लगातार आप विश्वास हम पे रखते हो, तो हमने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है हमारे चैनल का। आपके लिए बहुत ही शानदार एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसमें सबसे पहले हमने जो शुरू किया है, वो किया है थर्ड ग्रेड की टेस्ट सीरीज। स्वतंत्रता दिवस के मौके पे हमने 60% छूट शुरू की है, जिसको स्वतंत्रता दिवस तक रखना था, लेकिन हमने पटवार की जो परीक्षा है उसकी वजह से जो बच्चे व्यस्त हैं अपनी तैयारी को लेकर के या पटवारी एग्जाम को लेकर के, तो इसलिए हमने क्या किया कि 20 तारीख तक इसको बढ़ा दिया है। अब इसमें क्या मिलेगा, देखो, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपको लेवल 1 और लेवल 2 की टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है। इसके अंदर सभी के सभी टेस्ट जो है वो फाइनल टेस्ट रहने वाले हैं, और सारे के सारे टेस्ट मतलब 15 टेस्ट संपूर्ण पाठ्यक्रम पे आधारित आपके टेस्ट होंगे। प्रत्येक 10 दिन से एक आपको टेस्ट मिलेगा, जिसका पहला टेस्ट जो है वो 10 अगस्त को हमारी एप्लीकेशन पे हमने डाल दिया है। तो अभी तक एप्लीकेशन अगर आपने नहीं डाउनलोड किया तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है कि प्ले स्टोर पे जाकर के विकास चौधरी ऑफिशियल लगाना है, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में हमारे जो एप्लीकेशन है इसका लिंक पिन किया हुआ मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और आपने तैयारी कितनी कर रखी है, जो भी आपने मैटर पढ़ रखा है कि आपने पूरा पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आप अगर टेस्ट दोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि वर्तमान में आपकी वास्तविक स्थिति ये है, तो वो आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसका कोई आपको पैसे नहीं ले रहा है। उसके बाद में आपको लगे कि वास्तव में आपके लिए बहुत ही टेस्ट सीरीज फ़ायदेमंद है, तो आप ज्वाइन करें। किसी भी प्रकार का आपको डाउट रहता है तो यहाँ पे हमसे व्हाट्सएप से भी आप पूछ सकते हो मैसेज करके कि सर मेरे को ये वाला डाउट है। इस टेस्ट सीरीज का फ़ायदा आपको ये होगा कि सारे के सारे एक तो फाइनल टेस्ट है, सभी के सभी टेस्ट जो आपके होंगे वो पीवाईक्यू बेस्ड, ठीक है? एनसीईआरटी बोर्ड पुस्तकों से प्रश्नों का समाहार होगा। साथ ही साथ आपका जो बोर्ड पैटर्न है उसके हिसाब से पेपर सेट किए हुए मिलेंगे। एक भी पेपर आपको कॉपी पेस्ट वाला नहीं मिलेगा। अब ये आपको क्या मिल रहा है कि 60% इसमें छूट भी मिल रही है, और लगभग 100 रुपए में, ठीक है, 79 रुपए हम ले रहे हैं, प्लस में आपके जीएसटी वगैरह लगता है, उसके हिसाब से लगभग 100 रुपए होते हैं। तो इतने में आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, और आपके लिए ऑफर भी चल रहा है, और बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज आपके लिए ये है। इसमें मैंने टाइम टेबल भी डाला है, देखो इस प्रकार से 15 टेस्ट रहेंगे, सभी के सभी फाइनल रहेंगे, और साथ ही साथ आप देखोगे तो इस प्रकार से ये आपका टाइम टेबल रहेगा कि आपको प्रत्येक 10 दिन बाद में एक टेस्ट मिलेगा, जिससे आपको समय भी मिलेगा अपना सिलेबस को कवर करने में। इस प्रकार से आपके पेपर तक आपके चलेंगे, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं, वापस अपने मुद्दे पे आते हैं जो हम लेकर के आए थे। सबसे पहले बात यह है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या नहीं करें, या कौन करे। तो देखो सबसे पहले बात तो ये है कि आप किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको टेस्ट देना बहुत ही अनिवार्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि उससे आपका दिमाग जो है वो थोड़ा सा प्रोसेस में आता है, साथ ही साथ आपने कितना कुछ आपने याद किया है उसका आपको पता चलता है। साथ ही साथ जब आप पढ़ते हो और वही प्रश्न आप करते हो और उसके बाद में वो सही होते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस
भी आता है। तो टेस्ट सीरीज निश्चित तौर पे आपको ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि इससे परीक्षा में आपका बैठना भी आसान होता है और परीक्षा में जो प्रश्न है उनको हल करना भी आसान हो जाता है। तो ये तो एक है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन आपको करना ही चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कौन ज्वाइन नहीं करें। तो देखो, कोई भी अगर आप टेस्ट सीरीज आप ले रहे हो, तो सबसे पहले अगर आपको किसी भी परीक्षा से संबंधित आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, तो आपको टेस्ट सीरीज लेने का कोई फायदा भी नहीं रहता है, क्योंकि सबसे पहले अपना काम यह रहता है कि हम तैयारी शुरू करें। तैयारी शुरू कर दी, उसके बाद में आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा अब देखो, टेस्ट सीरीज बहुत प्रकार के होते हैं कि आपने भी देखा होगा कि तमाम जितने भी कोचिंग है या जितने भी आपने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपने अगर देखी होगी, आप ज्वाइन भी करते हो, तो सब में क्या रहता है कि बड़ी बड़ी संख्या दी जाती है। 21 टेस्ट, 20 टेस्ट, 19 टेस्ट, 40 टेस्ट, इस प्रकार से संख्या दी जाती है कि भी थर्ड ज्वाइन कर लो आप टेस्ट सीरीज, और आपसे अच्छे खासे पैसे भी ले लिए जाते हैं। इसमें होता क्या है कि आपको माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट, फिर जाके फाइनल टेस्ट, और फाइनल टेस्ट आपको 3 से 4 मिलते हैं। इसके अलावा आपको माइनर मेजर में फंसा के रख दिया जाता है। जो 40 देते हैं उनके तो माइनर में ये रहता है कि आपको 50-50% एक टेस्ट के अंदर मिलते हैं। इसके अलावा जो आपके 19-20 देंगे उनमें माइनर आ जाएंगे 7-8, तो उसमें आपको पता नहीं चल पाता कि आपकी तैयारी है भी या नहीं है। क्योंकि देखो, इसमें नुकसान क्या रहता है, जैसे आप माइनर दे रहे हो, माइनर के अंदर आपको ये मान लिया कि 3 सब्जेक्ट दे दी कि इस बार आपकी इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगी और मैथ आएगी, जिसमें ये मान लिया आपको इंग्लिश नहीं आ रही है। और उस माइनर टेस्ट के अंदर क्या हुआ कि इंग्लिश के आपके 50% आ गए। ठीक है, 150% दिए आपको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 50% इंग्लिश के, 50 हिंदी के, 50 मैथ के। अब ये प्रश्न आपके सीधे से कट गए। अब लेवल 1 की अगर आप तैयारी कर रहे हो या कर रहे हो, तो इसके अंदर आपको पता है कि इंग्लिश के क्वेश्चन वैसे तो 5 मिलेंगे, ठीक है, शिक्षण विधियों को मिला करके और ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में इंग्लिश के प्रॉपर कितने 5, लेकिन वो कितने दे रहे हैं 50। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, टेस्ट देने जाओगे तो 150 में से 100 पे तो यहीं आ गए, आपको ये आ नहीं रही, और परीक्षा में ज़्यादा इफेक्ट पड़ नहीं रहा क्योंकि 5 ही है। और शिक्षण विधि हिंदी इंग्लिश की लगभग समान होती है, जिससे शिक्षण विधि के प्रश्न आप कर भी लेते हो क्योंकि लैंग्वेज समान आती है, आसान आती है। अब बचे ये 100%। अब इसमें से भी कुछ गलत हो जाते हैं जिसमें पूरा का पूरा आपको ये बिता नहीं आते हैं, तो यहाँ पे आप क्या हो जाते हो, डिमोटिवेट होते रहते हो कि मेरे तो नंबर नहीं आ रहे, मेरी रैंक नहीं आ रही। इसको लेकर के आप क्या है कि लगातार, अब 1-2 तो माइनर होता नहीं है, 10 के लगभग होते हैं, उतने दिन में आप पढ़ाई छोड़ देते हो। इसके अलावा फिर मेजर शुरू हो जाते हैं, फिर मेजर में भी यही हालत होता है कि भाई उससे थोड़ा सा बड़ा सिलेबस देते हैं। फाइनल में जाके आपको पता चलता है आपके एक्चुअल नंबर कितने आ रहे हैं, वहाँ पे आपका ठीक ठाक स्कोर रहता है क्योंकि वहाँ पे सभी टॉपिक को मिला दिया जाता है। अब देखो, एक नुकसान और क्या है, माइनर और मेजर उन बच्चों के लिए ज़्यादा बेस्ट है जिन्होंने सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया है। वो फाइनल भी दे सकता है, मेजर भी दे सकता है, माइनर भी दे सकता है। जिन्होंने सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, उनके याद है, उनको रिवीजन करना है, तो वो क्या करेगा कि छोटी छोटी टास्क बना करके वो क्या करेगा, अपना रिवीजन करेगा। तो उसके लिए ये फायदेमंद रहेगा क्योंकि उसको सारी चीज़ें उन्होंने कवर कर रखी है। अब जिसने कवर नहीं कर रखा वो वहीं पे फंस कर रह जाएगा क्योंकि उसको वही छोटी छोटी चीज़ें मिलती रहेगी। और इस माइनर मेजर के चक्कर में वो क्या करेगा कि जैसे आज ये मान लो कि 4 टॉपिक पढ़े, कोई भी 4 टॉपिक पढ़े। अब इन 4 टॉपिक का माइनर टेस्ट तो हो गया एक, लेकिन ये 4 टॉपिक वापस पता है कब कब पढ़ने को मिलेंगे आपको, वो मिलेंगे आपको 2 महीने बाद में। तो ये 2 महीने बाद में ये क्या हो जाएंगे, आपके दिमाग से गायब हो जाएंगे। इस प्रकार से माइनर टेस्ट का आपको नुकसान हो जाता है जिनका सिलेबस पहले से तैयार नहीं है उनके लिए। अब जिन्होंने संपूर्ण पाठ्यक्रम तैयार कर रखा है ना, वो माइनर भी उनके लिए अच्छे हैं, मेजर भी उनके लिए अच्छे हैं, और सबसे अच्छे क्या है, फाइनल। अब देखो, जिन्होंने तैयारी नहीं कर रखी या मीडियम स्तर की तैयारी है, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप टेस्ट देवें, फाइनल टेस्ट देवें, सारे संपूर्ण पाठ्यक्रम का टेस्ट देवें, और अपने फिक्स टाइम के हिसाब, जैसे देखो एक तो 6 से 7 दिन कम भी हो जाते हैं क्योंकि इतने दिन में आप कवर भी नहीं कर पाते, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, 10 एक दिन का समय हो, आपके 10-12 दिन का समय हो, तो उसमें क्या रहता है कि आप जो भी अपने हिसाब से टॉपिक पढ़ें, क्योंकि माइनर मेजर में आपको टास्क दे दिया जाता है कि भाई यही पढ़ो, तो उसमें आप फंस के रह जाते हो। एक अपना कंटेंट आप छोड़ देते हो क्योंकि उन्हीं में चीज़ों में आप फंस के रह जाते हो, रैंक बनाने के चक्कर में या नंबर बनाने के चक्कर में। तो आपको क्या करना चाहिए कि आप फाइनल टेस्ट दे रहे हो, तो आपके पास जो भी कंटेंट है वो आप पढ़ रहे हो और उसमें से आप पढ़ते जा रहे हो। कोई दबाव नहीं है कि भाई इस बार ये पूछा जाएगा कि ये नहीं पूछा जाएगा, आप अपने हिसाब से पढ़ते जाओ, और जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे और प्रत्येक फाइनल टेस्ट में आपका स्कोर सुधरता जाएगा क्योंकि आपने आज जो टॉपिक पढ़ा है उसके प्रश्न अब कल वाले टेस्ट में भी आएंगे,
और 10 दिन बाद में टेस्ट होगा, उसमें भी उस टॉपिक के प्रश्न आएंगे, तो आप क्या करोगे, कंटिन्यू चलते जाओगे। और उसमें आपको ये भी फायदा रहेगा कि आपको किसी एक टॉपिक से या किसी एक सब्जेक्ट के ज़्यादा प्रश्न भी नहीं मिलेंगे, तो आपका दिमाग भी ज़्यादा डाइवर्ट नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, इनको फाइनल टेस्ट पे ज़्यादा आपको ध्यान में देना चाहिए। फुल लेंथ टेस्ट जो संपूर्ण पाठ्यक्रम पे आधारित हो, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं, देखो कंटेंट कौन सा पढ़ें फिर हम। देखो कंटेंट को लेकर क्या है कि आप जो भी कोचिंग की आप ज्वाइन करते हो या जहाँ पर भी आप टेस्ट सीरीज देते हो, माइनर मेजर होता है, वहाँ पे क्या करते हो, वो आप उनके कंटेंट के चक्कर में अपना कंटेंट जो है वो आप छोड़ देते हो, वहीं पे आप क्या खा जाते हो, मार खा जाते हो। कंटेंट हमेशा अपना पढ़ो, एक ही कंटेंट को फिक्स करके बार बार पढ़ोगे तो रिविजन भी जल्दी होगा, वो याद भी जल्दी होगा, और आपके लिए फायदेमंद भी वो ज़्यादा रहेगा। ठीक है, कंटेंट हमेशा आप इस प्रकार से पढ़ें। तो ये 3 चीज़ें हो गई इसके अंदर। अब देखो आपके लिए जो वैकेंसी है वो आपको पता है कि लेवल 1 की तो आ गई है, आगे सामान्य शिक्षा की वैकेंसी L2 की नहीं आई है, विशेष शिक्षा की नहीं है, आ जाएंगी वो भी वैकेंसी, जनवरी में एग्जाम है। तो आपके 5-6 महीने जो है वो आपके तैयारी करने के हैं, तो आप शानदार तरीके से लगे रहिए। और आपको टेस्ट सीरीज में मैंने विभेद बताया कि भाई आपको किस प्रकार से, आपको किसको ज्वाइन करने चाहिए और कौन सी ज्वाइन करने का क्या नुकसान रहता है। अब इसके अलावा देखो हमने जो टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है वो इसीलिए मैंने देखो बच्चों का रिव्यू रहता है, क्योंकि मेरे से बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, 25,000 के समथिंग लोग हैं, टेलीग्राम पे भी 10,000 के समथिंग बच्चे हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं। तो सबसे थोड़ा सा क्या कि सारे बच्चों से इधर उधर जो बच्चे रहते हैं उन सबसे जानते भी रहते हैं, और स्कोर का भी पता रहता है, माइंड का भी पता रहता है कि क्या चल रहा है। सबको क्या कि फाइनल टेस्ट पे ज़्यादा निर्भरता रहती है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि माइनर और मेजर के चक्कर में आप टास्क लेके बैठ जाते हो, उस टास्क के चक्कर में आप रिवीजन कर ही नहीं पाते। उस एक टॉपिक का रिवीजन अब आपको वापस करने में 2 महीने या 3 महीने का समय लग जाता है, जिससे वो जीरो हो जाता है। फिर आप वापस करने आते हो, फाइनल आपको मिलते हैं लास्ट में 3-4 एक टेस्ट, जिसमें आप वैसे ही पहले से डिमोटिवेट होकर रहते हो, तो वो भी आपसे अच्छे नहीं जाते हैं। तो आप सभी साथियों से मैं तो यही कहूँगा, देखो मेरी ही नहीं, आप और कहीं से भी ज्वाइन करना चाहो तो आप हो सके उतने फाइनल टेस्ट सीरीज आप लगाएं। ये नहीं करा कि भी मैंने लॉन्च कर रखी है तो मेरी आप ज्वाइन करो, कोई ज़रूरी नहीं है। आप फ्री वाला टेस्ट देकर देखें, आप बैठ के आराम से टेस्ट दें। पहले तो 2.5 घंटे का टेस्ट है, परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसी हिसाब के प्रश्न है। उसके बाद में आपको लगे कि भाई हाँ टेस्ट सीरीज में मेहनत की गई है, तो आप मेरा ज्वाइन करें, अन्यथा किसी और कोचिंग का या कहीं पे भी कोई भी प्लेटफॉर्म पे आपको करवा रहा है तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप अगर मेरे वाली जो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करते हो तो फ्री टेस्ट आपको मिल रहा है, और ये आप एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करके और अपना जो सीट है वो निश्चित कर सकते हो। और 20 तारीख को एक और टेस्ट आ रहा है, क्योंकि हर 10 दिन के अंदर हमारा टेस्ट आएगा। अब 20 को आ जाएगा, फिर 30 को आएगा, फिर अगली 10 को आएगा, इस प्रकार से चलते रहेंगे। और परीक्षा के नज़दीक में आपको इनकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हमने जो आपसे बताया, हमने जो डिस्कस की आपसे चीज़ें, वो अगर आपको अच्छी लगे हो तो अपने भाई बहनों के साथ में भी आप शेयर करें, जिससे उनके भी काम आए। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमसे आप अगर किसी भी प्रकार के आप कुछ पूछना चाहते हो टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पूछ सकते हो। और हमसे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हो, जहाँ पे आपको PDF वगैरह हम उपलब्ध करवाते हैं, तो उसका भी आपको ज्वाइन कर सकते हो। उसको विकास चौधरी ऑफिशियल के नाम से ही आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।